इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का सपना सरकार देख रही है और जिस तरह से प्लान्स चल रहे हैं, बेशक इंडिया एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब जरूर बनेगा। और अगर इस मौके का आपने फायदा नहीं उठाया तो ये नुकसान आपका ही होगा, ये जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं बात कर रही हूँ मैन्युफैक्चरिंग फंड्स की। शायद आपने नोटिस ना किया हो, लेकिन हमने पूरा नोटिस किया है पिछले कुछ महीनों में, या फिर आप ये कहें पिछले एक साल के अंदर ज्यादातर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने, एएमसीज ने अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग फंड्स, थीमेटिक फंड्स जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बेस्ड हैं, उनको लॉन्च किया है। अब इस टाइम पर लॉन्च करने का जरूर कोई मकसद है, और वो मकसद ये है कि जिस तरह से जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं, बड़ी बड़ी स्कीम्स बन रही हैं, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की ओर और तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएलआई और ओसैट जैसी स्कीम स्पेशली इस सेक्टर को बूस्ट कर रही हैं। और अगर आप ध्यान दें, खबरें पढ़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स से जुड़ी सारी की सारी चीजें आज के समय में इंडिया में बना रही हैं इंडियन कंपनी, साथ ही विदेशी कंपनीज। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं ऐसे मैन्युफैक्चरिंग फंड जिसमें अगर आप अभी निवेश अपना शुरू करेंगे तो जब तक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा तब तक आपका पैसा 2x, 3x, 4x, 5x न जाने कितने x तक जा चुका होगा। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले कुछ सालों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखेगी। अगर इंडिया साल 2047 तक जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 17% से बढ़ाकर 25% करता है तो देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर साइज में फिलहाल से तब में 6 गुना और बढ़ जाएगा। अगर आप निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की परफॉर्मेंस को भी देखेंगे तो इसने साल 2021 से साल 2024 के बीच निफ्टी 50, निफ्टी 500, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी एंड निफ्टी सर्विसेज की परफॉर्मेंस को भी पीछे छोड़ दिया है। अब नजर डाल लेते हैं कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग फंड्स के ऊपर जिन्होंने पिछले एक साल के अंदर बम्पर रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड जिसने पिछले एक साल के अंदर 68% तक का रिटर्न दिया है। नंबर 2 आता है मिराई एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ईटीएफ जिसने पिछले एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को 61% का भारी भरकम रिटर्न दिया है। इसके अलावा मिराई एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ईटीएफ एफओएफ ने लगभग 60% का रिटर्न दिया है एक साल में। इसके बाद नावी निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड जिसने 60% तक का रिटर्न दिया है। वहीं लास्ट में आता है कोटक मैन्युफैक्चर इंडिया फंड जिसने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले एक साल में 53.66% रिटर्न दिया है। मैन्युफैक्चरिंग फंड का क्रेज जिस हिसाब से चल रहा है मार्केट में, उसका अंदाजा तो आप यही देख के लगा सकते हैं कि हाल ही में न्यूली लॉन्च्ड फंड एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड देश का 3rd लार्जेस्ट फंड बन गया है कुछ ही महीनों के अंदर, जिसका फिलहाल साइज है लगभग 9,500 करोड़ रुपए के करीब। कुछ ही महीनों के अंदर इसने इतने बड़े बड़े फंड्स को पछाड़ दिया जो कई सालों से चले आ रहे थे। इसके साथ ही कई ग्लोबल फर्म्स के अनुमानों के मुताबिक इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7.5% के ऊपर रहेगी, जिससे भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूम मिलेगा। हमारे बताए हुए फंड्स में से आप किस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, किस में इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। लेकिन याद रहे कि हम इस वीडियो में आपको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग फंड्स की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट करने या ना करने की कोई सलाह नहीं दे रहे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और मैन्युफैक्चरिंग फंड है जिसका आप डिटेल्स चाहते हैं तो उसके लिए भी नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।